ये जो हमारा और आपका नया जम्मू कश्मीर है, जिसकी उम्र अभी लगभग कोई 16-17 महीने हुई है, इसमें हर रोज़ एक नई तब्दीली का रोज़ है। और इससे मुझे याद आ रहा है कि जब 6 अगस्त के रोज़ हमने मुताला कर लिया था जो 200-250 पेजेस जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के और उनके साथ अलाइड डॉक्यूमेंट्स वगैरह, उस रोज़ शाम को जब मैंने आपसे बात की थी तो मैंने कहा था कि कल का यानी 5 अगस्त का, 6 अगस्त का दिन और आने वाले चंद दिन जो हैं, ये तो सिर्फ एक सियासी और जज्बाती रिएक्शन के मुजाहरे के दिन है। दरअसल इसको जो अमली जामा है वो अभी पहनाया जाना बाकी है, वो आहिस्ता आहिस्ता होगा। और उसमें जो तब्दीलियां होंगी वो सारी तब्दीलियां इस किस्म की होंगी कि वो हम सबको किसी न किसी तरीके से छू कर गुजर जाएंगी। अब चूंकि तब्दीलियां हो रही हैं, किसी को अच्छी लगें या बुरी लगें, बहुत सारे लोगों को नई तब्दीलियां बहुत अच्छी भी लग रही हैं, बहुत सारे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं। लेकिन कुल मिला के जो बड़ी बात है वो ये है कि एक नए इन्वायरमेंट में सबको एडजस्ट करने की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि स्टेटस को एक बड़े पैमाने के ऊपर तब्दील हुआ है। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। आज मैं जिस मामले के ऊपर बात करना चाहता हूँ वो भी रूस की जो है वो वहीं से आती है, नए जम्मू कश्मीर से उसका भी ताल्लुक़ है, उसकी भी ये वाबस्तगी है। पहले एक पासिंग रेफरेंस पे मुख्तसर सी बात करता हूँ, फिर मैं असल मामले के ऊपर आता हूँ। कल आपने देखा होगा एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई, जिसको लोगों ने कहा कि ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट हो गई, असल में वो थी नहीं, वो मुतवक्को थी, आज या कल किसी भी दिन वो हो जानी थी। जो जम्मू एंड कश्मीर काडर है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का, यानी आईएएस का, आईपीएस का, इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज वगैरह का, उसको एक तरीके से अबॉलिश करके एक अगमुट काडर होता है उसमें उसको मर्ज कर दिया गया। ये अगमुट काडर होता है अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और बाकी सब यूनियन टेरिटरीज। अब जम्मू कश्मीर काडर नाम की कोई चीज़ नहीं रहेगी। एक वक्त होता था जम्मू कश्मीर काडर बहुत एलीट, बहुत प्रीमियम काडर आईएएस का माना जाता था कि आपकी जब अलॉटमेंट होती थी जम्मू कश्मीर में, आपकी अलॉटमेंट होती है तो आप उसको एक प्रेफर्ड, एक अच्छी स्टेट समझते थे जिसमें आप अच्छे से क्योंकि ऐसी एग्जांपल्स यहाँ पे पैदा हुई हैं, लेजेंडरी ऑफिसर्स जम्मू कश्मीर काडर से पैदा हुए हैं। तो नए लोग, नए ऑफिसरान भी चाहते थे कि अगर होम स्टेट नहीं मिलती है तो बड़ी स्टेट भी नहीं मिल रही है, जैसे महाराष्ट्र जैसी स्टेट नहीं मिल रही है, गुजरात जैसी स्टेट नहीं मिल रही है इंडस्ट्रियल स्टेट, तो जम्मू कश्मीर जैसी रियासत है उसमें काम करने का मज़ा आएगा। अब वो चीज़ नहीं है। अब जम्मू कश्मीर का जो काडर है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज का, वो रहा ही नहीं है, उसको अगमुट काडर में मर्ज कर दिया गया। फ़र्क क्या है इसका? बुनियादी फ़र्क इसका ये है कि जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो जम्मू कश्मीर की जो किसी भी स्टेट के जो काडर की कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग होती है, जो बराह रास्त प्राइम मिनिस्टर के अंडर आती है। लेकिन ये जो अगमुट काडर है इसकी जो कंट्रोलिंग अथॉरिटी है वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स होती है, यानी जो होम मिनिस्टर के अंडर आती है। तो लिहाजा क्योंकि यूनियन टेरिटरी जो है एक टेरिटरी ऑफ द यूनियन ऑफ इंडिया होती है जिसको होम मिनिस्ट्री रन करती है, फिर आगे वो लेफ्टिनेंट गवर्नर अपॉइंट करें या एडमिनिस्ट्रेटर अपॉइंट करें या जैसे भी है, लेकिन बेसिकली आपको रन किया जाता है यूनियन होम मिनिस्ट्री से। तो जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट है वो क्लियरली ये चीज़ मेंशन करता था कि इसको काडर को मर्ज कर दिया जाएगा। फ्यूचर में जो काडर होगा वो अगमुट काडर ही होगा, उसकी सिर्फ नोटिफिकेशन जारी होना बाकी थी, अब वो नोटिफिकेशन भी जारी हो गई। जो अगमुट का टोटल काडर है फॉर एग्जांपल, उसमें जो आईएएस की काडर स्ट्रेंथ है टोटल, वो है 183 ऑफिसर, 183 ऑफिसर्स के ऊपर मुश्तमिल है पूरा अगमुट का काडर। यानी अरुणाचल प्रदेश, गोवा, मिजोरम और 8 यूनियन टेरिटरीज़ का मिला के, 7 यूनियन टेरिटरीज़ का, जम्मू कश्मीर 8वीं है, 7 यूनियन टेरिटरीज़ का मिला के जो टोटल काडर स्ट्रेंथ बनती थी आईएएस ऑफिसर्स की वो थी 183, वो है 183। जम्मू कश्मीर की सिर्फ अपनी ही जो सैंक्शन स्ट्रेंथ है आईएएस की वो है 137। वो बात अलग है कि इतने ऑफिसरान मौजूद नहीं हैं। अभी हाजिर सर्विस जो ऑफिसर जम्मू कश्मीर में मौजूद हैं वो 58 हैं, उनमें से 9 या 10 के करीब सेंट्रल डेपुटेशन के ऊपर हैं, तो लिहाजा 2-3 ट्रेनिंग वगैरह के ऊपर हैं, तो लिहाजा आपके पास इस वक्त जो है 1/3 ही उन सारे ऑफिसरान की आपके पास मौजूद है। लोग बातें करते हैं, कल से एक जो अपना एक एनालिसिस करते हैं कि अब ये हो गया तो इसके बाद क्या होगा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में बहुत सारी चीज़ें ट्रांजिशन में हैं और हमारे पास ये भी एक एविडेंस, एक एग्जांपल मौजूद है कि ये जो फॉरवर्ड गोइंग ट्रांजिशन है, एक ही सिमत में सारी ट्रांजिशन जो हो रही है,
क्या इसमें कभी कोई तब्दीली ये वापस भी हो सकती है या नहीं हो सकती है? एक एविडेंस है कि डोमिसाइल एक्ट को जिस तरह से पिछले साल इनेक्ट किया गया था, फिर उसमें तब्दीली लाकर कुछ जो तहफ़्फ़ुज़ात यहाँ के रिजर्वेशन थी उनको एड्रेस किया, उससे लगता है कि किसी न किसी वक्त चीज़ें तब्दील भी हो सकती हैं। और ख़ास करके जैसे अब यूनियन टेरिटरी है और यूनियन टेरिटरीज़ का काडर अकबुट काडर होता है, तो ये एक कमिटमेंट है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया में कि आज अगर यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर में, तो हालात बेहतर, जिस तरह से भी उनका नज़रिया है हालात को देखने का, कि वो कहते हैं कि अगर उनके नज़रिए के मुताबिक हालात बेहतर हो गए तो रियासत को बहाल कर दिया जाएगा। वैसे भी अगर टेक्निकली देखा जाए, जो मुल्क भर में सारी यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनकी अगर सारी पॉपुलेशन मिला दें तो तब भी जम्मू कश्मीर की आधी पॉपुलेशन जितनी नहीं होती। 5 यूनियन टेरिटरीज़ की अगर पॉपुलेशन आप इकट्ठी कर दें तो जम्मू कश्मीर के जितने मुलाजमीन हैं तब भी उतनी स्ट्रेंथ उनकी नहीं बनती। आगे बढ़ते हैं, बात में कुछ और करना चाहता था। बात में ये करना चाहता था कि जिसको बोलते हैं, अब ये तो हो गया जो IAS IPS या इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का, कि ये आप कहीं पे भी ट्रांसफरेबल हैं। मुझे लगता है कि जो ईगरनेस आने वाले कुछ वक्त में वो ये नहीं होगी कि यहाँ से ऑफिसर्स को बाहर ट्रांसफ़र किया जाए। जो ईगरनेस या जो ज़्यादा इंटरेस्ट जिस चीज़ में होगा वो ये होगा कि मेरी जानकारी के मुताबिक अकबुट काडर के बहुत सारे ऑफिसरान ने पहले से अपनी एक डिज़ायर, एक अपना जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है कि वो जम्मू कश्मीर में डेपुटेशन चाहते हैं। बहुत सारे लोग, 20 से ज़्यादा लोग ऐसा कि वो डेपुटेशन चाहते हैं। ये थोड़ा सारा स्पीड अप हो जाएगा मामला, क्योंकि आप काडर कंट्रोलिंग अथॉरिटी एक ही होगी, सेंट्रल होगी आपके पास MHA, और पहले क्योंकि जम्मू कश्मीर की DOPT थी तो MHA होगी, आपका एक ही फाइल से एक ही दफ्तर से आपके ऑर्डर्स भी हो सकते हैं। जब ये सारी डेवलपमेंट हो रही थी तो जो ये KS ऑफिसर्स, KPS ऑफिसर्स लोकल हैं, ये मुस्कुरा रहे थे कि चलो कम से कम हमें उठा के यहाँ से कोई लद्दाख भी नहीं भेजेगा और किसी यूनियन टेरिटरी में भी नहीं भेजेगा, ना ही नॉर्थ ईस्ट में भी भेजेगा। लेकिन इनके भी कुछ मामलात हैं। मामलात ये हैं कि आपका जो सेंस ऑफ सर्टेनिटी है, दैट इज़ अ वेरी सीरियस मैटर। कि आप जब आप कॉलेज से बाहर आते हैं, और नॉर्मली क्या होता है कि बच्चे 9th 10th 11th 12th में जब पहुंचते हैं तब से ही अपना करियर प्लान करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे होते हैं, वो बच्चों के करियर को एज ए प्रोजेक्ट लेकर चलते हैं कि एक वक्त में ये हमारा बच्चा डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। तो जो बच्चों की होनिंग है, जो बच्चों की एक जो कल्टीवेशन है, और बच्चे अपना पढ़ाई में किस चीज़ में दिलचस्पी लें, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, या किसी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में जाएंगे, बिजनेस में जाएंगे, मैनेजमेंट में जाएंगे, उनका टेस्ट भी उनका वैसा डेवलप, वो उस किस्म की किताबें पढ़ते हैं, वैसे ही सब्जेक्ट्स लेते हैं, अपनी तैयारी में शुरू हो जाते हैं। बाकी सारी चीज़ें तो काफ़ी हद तक, काफ़ी सारी चीज़ें बाकायदगी के साथ होती हैं कि आपका स्कूल्स का, कॉलेजेस के एग्ज़ाम अपने टाइम के ऊपर होते हैं। आपके मेडिकल और इंजीनियरिंग के एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो हैं वो सारे अपने वक्त के ऊपर होते हैं। लेकिन ये जो कंबाइंड सर्विसेज होती है, जिसको बाद में KAS और KPS या JKAS JKPS ऑफिसर्स आप जैसे भी कहें, जो स्टेट के लेवल के ऊपर सबसे एलीट, सबसे प्रीमियम सर्विस जिसको माना जाता है, उसमें आज तक कभी सेंस ऑफ सर्टेनिटी रही ही नहीं। कभी भी आज तक सेंस ऑफ सर्टेनिटी नहीं रही। आपको याद होगा कि आज से 2-3 साल पहले जितने भी लोग रिटायर हुए, 3-4 साल पहले तक जितने लोग बेशुमार रिटायर हुए हैं, कोई एडिशनल DG तक की पोजीशन के ऊपर रिटायर हुआ, कोई IG की पोजीशन से रिटायर हुआ, कोई कमिश्नर बना, कुछ कैसे बना है। आप किसी भी हर तीसरे ऑफिसर जिसके साथ आप पिछले 20 साल में आपकी मुलाकात हुई होगी, तो उसने आपको बताया होगा कि वो 1984 बैच के KS ऑफिसर हैं या KPS ऑफिसर हैं। 1984 में क्या हुआ था कि एक लंबे वक्त के बाद 1984 के इम्तहानात हुए, उसमें लिटिगेशन हो गई बहुत सारी। जो लिटिगेशन हुई तो 500-600 के करीब लोग एक ही बार उन्होंने लिटिगेशंस को वैकेट करवाने के लिए, जिसको जितने जितने रिजर्वेशन थे उनको सबको लगा लिया। उसकी वजह से क्या हो गया कि लगभग 15 साल तक अच्छी तरह से दोबारा एग्ज़ाम ही नहीं हो पाए। फिर उसके बाद जो प्रॉपर बैच आपके पास आता है वो 1999 का बैच आता है। आहिस्ता आहिस्ता आप चलते जाएं, पिछले 10 साल में ख़ास करके आप देखें तो आपके पास जो बैचेज़ हैं वो 3 आए, उनके बारे में मैं बात करता हूं। लेकिन आज क्या मामला है कि आज एक नोटिफिकेशन जारी की है जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन ने, जिसमें 257 असामियाँ, 257 पोस्ट्स जो KS की, इनके डिफरेंट मुख्तलिफ स्केल होते हैं, वो एक अलग टेक्निकल बात है, लेकिन एक नॉर्मल जो पार्लेंस में KS ही कहा जाता है,
वो गवर्नमेंट ने रेफ़र की हैं, पब्लिक सर्विस कमीशन को काफ़ी देर से रेफ़र करके रखी थी। उन्होंने आज उसका जो है वो ब्रेकअप करके बताया कि ऐसे ऐसे करके ये पोस्ट्स हैं, और लगभग जनवरी के तीसरे हफ्ते में वो प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी कर देंगे और लोग अपने फॉर्म वगैरह भरने शुरू करेंगे। फिर मई के एंड में या जून के पहले हफ्ते में यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है ऑल इंडिया सिविल सर्विसेज के लिए प्रिलिमिनरी का एग्ज़ाम होता है, और पब्लिक सर्विस कमीशन में जो मेरे ज़राए हैं वो कहते हैं कि उनका ये ख्याल है कि ये स्पीड अप करना चाहते हैं, ये इस तरह से ये एग्ज़ाम करवाना चाहते हैं कि जैसे वहाँ से प्रीलिम हो यूपीएससी का, उसके 10 दिन के बाद यहाँ पे इनका प्रीलिम हो जाए। ये तो ठीक है, यहाँ तक ठीक है। ख़दशात हैं, जो बच्चे बहुत सालों से मेहनत कर रहे हैं उनको ये ख़दशात हैं कि जो नई नोटिफिकेशन आएगी उसमें हो सकता है शायद जो एज लिमिट है वो तब्दील कर दी जाए, कि जो एग्जिस्टिंग जो एज लिमिट थी उससे रिड्यूस करके जो अपर एज लिमिट ओपन मेरिट कैंडिडेट्स के लिए है वो 32 साल हो सकती है, और फिर रिजर्व कैटेगरी या फिज़िकली चैलेंज्ड हैं उनके लिए कुछ साल का इजाफा मिल सकता है, कुछ साल की मज़ीद कंसेशन मिल सकती है। ऐसा क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर की और बहुत सारे हिली स्टेट्स जो हैं हमारे मुल्क की, उनमें अपर एज लिमिट में कंसेशन हमेशा दी जाती रही है। लेकिन यहाँ पे अभी भी बाकी स्टेट्स में, जैसे हिमाचल प्रदेश में, जो हिमाचल प्रदेश एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज हैं हमारे यहाँ पे केएएस के पैटर्न के ऊपर, उसमें जो ओपन मेरिट के लिए अपर एज लिमिट है वो 35 ईयर्स है, और उसके बाद फिर 2 साल या 3 साल ऐड ऑन होते जाते हैं शेड्यूल ट्राइब्स, शेड्यूल कास्ट्स के लिए, ओबीसीज़ के लिए और फिज़िकली चैलेंज्ड के लिए मुख्तलिफ उनको मज़ीद कंसेशन मिलती है। यहाँ पे बच्चों को ये ख़दशा है कि ये शायद 32 साल कर दें और उससे एक दिक्कत हो जाएगी। वो मैं बताता हूँ, मेरा ज़ाती नज़रिया उसमें क्या है, मैं उसके बारे में भी बात बताता हूँ। ये जो आजकल नया चल रहा है कि 1 कंट्री 1 कॉन्स्टिट्यूशन, 1 कंट्री 1 फ्लैग, 1 कंट्री 1 टैक्स, अभी हाल में चल रहा है 1 कंट्री 1 राशन कार्ड, तो ये कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि 1 कंट्री 1 एज लिमिट, और वही हमारे पास एक ऑलरेडी एक एविडेंस भी है। साल 2019 तक जो पब्लिक सर्विस कमीशन के लिए आप आईएएस, आईपीएस या कंबाइंड सर्विसेज के लिए जो इम्तहानात दिया करते थे जम्मू कश्मीर के बच्चे, उनको अपर एज में रिलैक्सेशन मिलती थी 37 साल तक, 38 तक, 40 तक उनको रिलैक्सेशन मिलती थी। लेकिन ये रिलैक्सेशन पिछले साल एबॉलिश कर दी गई, एंड दिस वाज इन व्यू ऑफ द चेंजेस विच हैव हैपेंड 16-17 मंथ्स अगो। तब ये क्राइटेरिया था यूपीएससी का कि जो एस्पिरेंट्स जिनका जम्मू कश्मीर का डोमिसाइल रहा हो 1980, 1 जनवरी 1980 से लेकर 31 दिसंबर 1989 तक, उनको एज में रिलैक्सेशन थी, और 5 साल की तो ऑलरेडी रिलैक्सेशन थी, फिर मज़ीद रिलैक्सेशन 3 साल के लिए होती थी SC ST के लिए, और OBCs के लिए 3 साल, SC ST के लिए 5 साल ये रिलैक्सेशन होती थी। लेकिन ये एबॉलिश कर दी इन्होंने पिछले साल। मैं ज़ाती तौर के ऊपर इस बात के फेवर में हूँ कि अगर आप जल्द ही उम्र में फ़ारग हो जाएं, बल्कि 32 साल के आप 26-27 साल की उम्र में, 25 साल की उम्र में आप फ़ारग हो जाएं, और ज़्यादातर लोग जो हैं वो इसी उम्र में आ भी जाया करते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। आपको 30-32 साल करियर में मिल जाते हैं काम करने के लिए। जितनी भी आपका जो अपर एज लिमिट ज़्यादा होगी, आपको वक्त कम मिलेगा। लेकिन जम्मू कश्मीर के अपने बहुत सारे इश्यूज़ हैं। एक हिली स्टेट होने की वजह से इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं वो बाकी रियासतों की तरह नहीं है। अगर हिमाचल प्रदेश इसी कंसेशन के साथ आज की तारीख तक भी कंटिन्यू कर सकता है, तो मेरे ख्याल से जो जम्मू कश्मीर की जो कंडीशंस हैं वो हिमाचल से ज़्यादा इनाबलिंग कंडीशंस हैं कि बच्चों को और कंसेशन मिलनी चाहिए। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट बात इसमें यह है कि होते कैसे हैं हमारे एग्ज़ाम यहाँ पे। पिछले 10 साल में लगभग 3 एग्ज़ाम हुए हैं यही कंबाइंड सर्विसेज के। 2014 को जो एग्ज़ाम था उसमें 51 पोस्ट थी, लेकिन ये प्रोसेस जाकर कंप्लीट हुआ 2016 के कहीं दरमियान में, यानी 2-2.5 साल आपको लग गए। 2-2.5 साल आप सिर्फ 2-2.5 साल आपको अंदाज़ा है, मेरी उम्र में जाकर काफ़ी अच्छा खासा अंदाज़ा होता है कि 2-2.5 साल जो है वो ज़िंदगी में उनकी कितनी अहमियत होती है। 2-2.5 साल आपको सिर्फ एक एग्ज़ाम के प्रोसेस में ही लग जाते हैं कि आप फिर उसके बाद पता चलता है कि आप कहीं पार चढ़ भी रहे हैं या नहीं। 2016 का बैच
इसको 3 साल से ज़्यादा लगभग लग गए। ये 19 में जाकर कंप्लीट, 19 के कहीं मिडल में कंप्लीट हुआ ये। 277 पोस्ट थी इसमें। 2016 में प्रोसेस स्टार्ट हुआ और 2019 में कंप्लीट हुआ। 2018 का बैच, उसमें 70 कैंडिडेट थे और ये कोर्ट के स्टेज वगैरह सारा कुछ होने के बावजूद ये बड़ा स्पीड अप हुआ, लेकिन 1.5 साल इसको लगभग, इसको भी सारे प्रोसेस को लगा। अब 2070 का तो एक मुख्तलिफ स्टेज, जो 2018 का ये तो एक मुख्तलिफ स्टेज है। जो 2016 का बैच है, जिसको अब 5वां साल हुआ चला है, पहले तो साल 1.5 साल जो 2014 में एलिजिबल हुए या 2014 में जो नहीं हासिल कर पाए, उन्होंने प्लान किया कि चलिए हम 16 में इम्तहान देंगे, 1 साल हम वो लेकर चलते हैं। 16 में उन्होंने इम्तहान दिया। अब ये 5वां साल चल रहा है। 5 साल की अभी जर्नी है जिसमें अभी तक कोई एलिमेंट ऑफ सर्टेनिटी नहीं है। 277 लोगों में सिर्फ 149 को अभी तक पोस्टिंग मिली है। जो बाकी लोग हैं उनको कोविड ड्यूटी के ऊपर यानी टाइम पास भी हो जाएगा और थोड़ी सारी बाकी एडमिनिस्ट्रेशन की हेल्प भी मिल जाएगी। और बहुत सारी जगहों के ऊपर ऑफिसर्स को भेज दिया जाता है कि आप डिस्ट्रिक्ट में चले जाइए, डिप्टी कमिश्नर साहब आपकी पोस्टिंग का कहीं पे देख लेंगे। कोई रेगुलर पैटर्न नहीं है, सर्टेनिटी नहीं है, आज तक नहीं हो पाई है। उसके चलते स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स हैं, जो मेहनत कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि कम से कम तब तक एज में रिलैक्सेशन रहनी चाहिए जब तक कि ये इंटरनल रिफॉर्म्स इन कंडक्ट ऑफ एग्ज़ाम के एग्ज़ाम किस तरह से होता है, उसकी रेगुलरिटी, उसकी सर्टेनिटी, पोस्टिंग का सारा मामला 5-7 साल में जब तक वो ऑर्गेनाइज नहीं हो जाता, तब तक कम से कम जम्मू कश्मीर की जो पब्लिक सर्विस कमीशन है और ये जो इम्तहान कंबाइंड सर्विसेज के करते हैं, इसमें उनको कंसेशन मिलनी चाहिए। हैविंग सेड दैट कि मैं चाहता हूं कि जितने जल्दी बच्चे अपने कैरियर का एक रस्सी पकड़ लें उतना बेहतर होता है, लेकिन जिस किस्म के प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसिस हैं वैसे जो बियॉन्ड देयर कंट्रोल, उनके कंट्रोल में नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, जिस किस्म की अनसर्टेनिटी एग्ज़ाम में है कि आप अपने करियर की प्लानिंग इस तरह से कर ही नहीं सकते, आपको अंदाज़ा ही नहीं है कि आप 25 साल की उम्र में क्या अचीव करना चाहते हैं, 30 साल की उम्र में आप क्या अचीव करना चाहते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि ठीक है, हमें बहुत खुशी है कि ये जो एक फास्ट पेस्ड इंटीग्रेशन का प्रोसेस है और जिसको अगर आप बाकी मुल्क से देखें वो ये है कि जिन चीज़ों से जम्मू कश्मीर के लोगों को जो 2-3 जो डिनेस्टीज़ हैं, फैमिलीज़ हैं, उन्होंने वंचित रखा हुआ था जिन बेनिफिट्स से, जिन रिफॉर्म्स से, जिन अच्छी चीज़ों से, अब वो उसका एक सीमलेस फ़्लो जम्मू कश्मीर में हो रहा है। उन सारी बेहतर चीज़ों का सीमलेस फ़्लो हो रहा है। लेकिन पहले जम्मू कश्मीर के लोग जो हैं उन सारी चीज़ों को अडॉप्ट करने के लिए उनका एक इनेबलिंग कंडीशंस बन जाएं, वो उस हद तक तैयार हो जाएं, तब जाकर बात बनेगी। अभी क्या है कि जो स्टूडेंट का सबसे ज़्यादा खदशात हैं वो ये हैं कि दिस इज़ नॉट इंटायरली समथिंग दैट इज़ कनेक्टेड। ये पूरी तरह से जो है ये 5 अगस्त के साथ सारी चीज़ कनेक्टेड नहीं है। हालांकि जो पब्लिक सर्विस कमीशन का UPSC का जो लास्ट ईयर इन्होंने उम्र में की कि भी जम्मू कश्मीर को अब फर्दर कंसेशन, मज़ीद कंसेशन नहीं मिलेगी। मुझे याद है कि जब ये किया था, उन्होंने कहा था कि मज़ीद कंसेशन नहीं मिलेगी। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट लोग पॉलिटिक्स में और गवर्नेंस के सिस्टम में उन्होंने स्टेटमेंट्स वगैरह जारी करके जम्मू कश्मीर के लोगों को मुबारकबाद दी थी कि भी अब आप भी जो है लेथार्जी से बाहर आकर कॉम्पीट कर सकते हैं, बाकी मुल्क के साथ कॉम्पीट तो कर सकते हैं, लेकिन आप जम्मू कश्मीर के अंदर की कंडीशंस देखें कि क्या लोग ऐसी पोजीशन में भी हैं कॉम्पीट करने की या नहीं। लेकिन एक अटेम्प्ट जो है इसको तब्दील करने की वो पहले की जा चुकी थी। इसको रिकॉर्ड के ऊपर लाना बहुत ज़रूरी है। ये एक SRO यानी स्टैट्यूटरी रेगुलेशन ऑर्डर जारी हुआ था, SRO नंबर 103 23 फरवरी 2018 को, यानी जब महबूबा मुफ्ती साहिबा की गवर्नमेंट थी तब ये इशू हुआ था। और इसमें एज को घटाकर जो ओपन मेरिट के लिए ये 32 साल कर दी गई थी, यानी इसको हार्मोनाइज कर दिया गया था। जो पब्लिक सर्विस की UPSC है उसके साथ हार्मोनाइज कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद स्टूडेंट्स के बहुत सारी बॉडीज़ ने ये मामला उस वक्त के चीफ मिनिस्टर के साथ टेकअप किया और चीफ मिनिस्टर साहिबा ने इंटरवीन करके एक दूसरा SRO इशू करवाया, SRO 274 ऑफ 14 जून 2018 का। 14 जून यानी
महबूबा मुफ्ती साहिबा के जाने के सिर्फ 5 दिन पहले ये SRO शाया हुआ था, SRO नंबर 274, जिसमें एज को वापस जो है वो बहाल कर दिया गया था। ओपन मेरिट के लिए 37 साल और SC/ST के लिए 39 साल और फिजिकली चैलेंज्ड के लिए 40 साल। इनका स्टूडेंट्स का पुरजोर मुतालबा है कि जो एज को अब जब नोटिफिकेशन आती है तो गवर्नमेंट और जम्मू कश्मीर पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो इस बात का एहतियात रखें कि जो SRO 274 है उसके मुताबिक ही एज लिमिट तय की जाए, ताकि बहुत सारे लोग जो 4-5 साल से तैयारी कर रहे हैं, ख़ास करके वो लोग जिनको यही पता है कि 2000 कि जो SRO 274 जिनकी नॉलेज में है, जो 2018 से बैठकर तैयारी कर रहे हैं, अगर 2021 में यानी 3 साल की उनकी तैयारी के बाद, प्रिपरेशन के बाद उनको पता चलता है कि आप एलिजिबल ही नहीं है, तो उनके लिए काफ़ी दिक्कत आएगी। मेरे ख्याल से इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस यही होना चाहिए कि ये एज लिमिट उसी तरह से, और ये 5-7 साल लगाकर इसमें इंटरनल रिफॉर्म्स लाकर एग्ज़ाम्स में रेगुलरिटी लाएं, ताकि जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो मेंटली भी और हर तरीके से तैयार हो सकें एग्ज़ाम्स को रेगुलरली और कम एज में फेस करने के लिए। आज का एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।